मैं एस.बी. सैनी KVVM कॉलेज उदवापुर बाराबंकी से आज कक्षा 6 में गणित विषय पर अध्ययन करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमको संख्या अर्थात अंकों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अंकों के गणना के या क्रमवार किसी चीज़ को व्यवस्थित करना है तो बिना अंकों के ज्ञान के संभव नहीं है। इसलिए ये मानव जीवन में बहुत आवश्यक है। तो इसमें पहले क्या आता है? सांख्यांक। सांख्यांक क्या होता है? किसी संख्या को अंकों में लिखना सांख्यांक कहलाता है। जैसे इसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? सांख्यांक कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? शब्दांक। क्या होता है? शब्दांक। अब इसमें क्या होता है? किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? शब्दांक। जैसे क्या है? 8, ये क्या है? 865। ये क्या है? शब्दांक। और ये क्या है? 865 यदि हम लिख दिए तो ये क्या है? संख्यांक। ये क्या है? संख्यांक। ठीक है। शब्दांक 865 ने शब्दों में जो लिख दिया जाता है क्या कहलाता है? शब्दांक। और जो अंकों में लिखते हैं वो क्या कहलाता है? संख्यांक। अब इसके बाद में किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है? जैसे ये 865 है। 865 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 इकाई है। 5 क्या है? इकाई। तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ? 5। 865 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? ये 6 दहाई है, इसलिए 6 दहाई का मतलब 60। ये क्या है? 8 सैकड़ा है। 8 सैकड़ा का मतलब क्या होता है बच्चों? 800। यदि ये क्या है? सैकड़ा के स्थान पे है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं? 865। तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ? 800। ठीक है, ये स्थानीय मान हो गए। अब इसके बाद क्या होता है? वास्तविक मान। ये 865 वास्तविक मान क्या होता है कि वो जो संख्या का वास्तविक मान है वही है, इसमें स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे 5 का वास्तविक मान होता है, 5 का वास्तविक मान क्या है? 5। इसमें 6 का वास्तविक मान 6 ही रहेगा, 8 का वास्तविक मान 8 ही रहेगा। अब देखिए स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है। इसमें 5 का स्थानीय मान 5 है और वास्तविक मान क्या है? 5। 6 का स्थानीय मान यहाँ 60 हो गया, लेकिन वास्तविक मान उसका 6 ही रहेगा। यहाँ 8 का स्थानीय मान 800 हो गया। अब इसका वास्तविक मान तुम्हारा 8 ही रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संख्या पद्धति। क्या लिखेंगे? भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है? भारतीय संख्या पद्धति में कोई पूर्ण मतलब बड़ी संख्या दी है तो उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको थोड़ा दूर दूर लिख के या कामा का प्रयोग करके जो लिखते हैं वो क्या है? भारतीय संख्या पद्धति। जैसे दिया है जैसे दिया है 1
ये संख्या दी। तो इस मान में हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, 3,45,46,012। ये मतलब उसमें क्या होगा, शब्दांक में लिखेंगे 3,45,46,012। तो ये क्या है तुम्हारा भारतीय संख्या पद्धति। अब इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसमें क्या होता है, ये इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम बिलियन, मिलियन, हजार और सैकड़ा में लिखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 37 बिलियन है नहीं, ये 3 का वो बनाते हैं, तो इसमें लिखेंगे 37 मिलियन, 37 मिलियन 54 ना, अरे गड़बड़ा रहा, 37 मिलियन, हाँ ठीक, 37 मिलियन 546 546,012। तो इस तरीके से ये संख्या दी है। इसको हम इस रूप में जैसे लिखेंगे तो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से पहले संख्या पद्धति में आज क्या सीखा, संख्यांक, इनको शब्द मतलब संख्यांक में कैसे लिखा जाता है, फिर शब्दांक में किस तरह से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, फिर उनका स्थानीय मान सीखा तथा उनके वास्तविक मान के बारे में जानकारी प्राप्त की, तथा उन्हें भारतीय संख्या पद्धति में किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं। अब इस तरह से अब शेष संख्या पद्धति की शेष चीज़ें अब अगले टर्म पर भी सीखेंगे। अब आज यहीं पे विराम होता है, अगले टर्म पर।